कैसे उसे कह दूं, है मुश्किल ये बताना कैसे। मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल। तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई, कैसे समझूं इस इश्क को। देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे, उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे। फिर ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। और सब कैसा रहा? बहुत अच्छा मम्मा। डॉक्टर एक बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने तो मुझसे फीस तक नहीं ली, पता है। कम से कम तुम्हें ये तो पता चला कि उसके साथ तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं। बस करते हैं, मुझे सोना है। नो, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं तुम्हें। फिलहाल मुझे इस खबर को बाहर निकलने से रोकना होगा। अब तुम क्या करोगे? क्या उसके पास जाओगे? नहीं मरीना, ये खत्म हो गया है। अल्बर्टो, मेरी बात को समझो। इस तरह से ज्यादती करना बंद करो जैसे उन दोनों के साथ की है। उसके सब दोस्तों की नजर में वेनिसा ने मुझे छोड़ा है और विलन मैं बना हूं, ठीक है? वेनिसा नहीं। गहरी सांसें लेती रहो। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? अल्बर्टो, फौरन घर आ जाओ। वेनिसा को पता नहीं क्या हो रहा है। मैं आ रहा हूं। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अल्बर्टो बस आता ही होगा। हाँ, गहरी सांस लो। यहाँ बैठा। थैंक यू। कितनी अच्छी जगह है। मैं जानता था कि तुम्हें ये जगह पसंद आएगी। अच्छा, पहले तुम यहाँ का मेन्यू चेक करना, बहुत ही कमाल का है। तुम्हारी फेवरेट डिशेस भी हैं। तुम्हें ये जगह कैसे मिली? क्या? इस जगह का कैसे पता चला तुम्हें? एक क्लाइंट के साथ मैं यहाँ आया था। अजी, पानी लूंगी आइस क्यूब्स के साथ। ऐसा करो, मुझे एक सॉफ्ट ड्रिंक ला देना, यहाँ की बेस्ट। कितने टाइम बाद हम ऐसे आए हैं ना। सही कह रही हो। मुझे तो याद ही नहीं कि हम आखिरी बार कब गए। खैर, क्या कह सकते हैं। कितनी दूरियां आ गई हैं हमारे दरमियान। क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? मुझे लगता है ये आसान नहीं होगा लुइस। हम तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते अब। इसीलिए तो कह रहा हूं, हम फिर से पहले जैसे हो जाएं। मैं तुम्हें जो भी कहता था तुम मान जाती थी, और तुमने कभी जिद नहीं की मुझसे किसी बात पर। अब भी तो सब कुछ पहले की तरह हो सकता है ना? अब मैं पहले जैसी नहीं रही। बहुत कुछ आ चुका है हमारे बीच, तुम्हें नहीं लगता? तुम्हारा एटीट्यूड, खुदगर्जी। पता है, मुझे लगता है मैं इसीलिए तुमसे दूर हो गई। स्पेशली जो एटीट्यूड तुम्हारा अपनी बेटी के साथ रहा। ठीक है, तो मुझे भी जरा एक मौका दो कि जो औरत अब मेरे सामने बैठी है उसे मैं जान सकूं, समझ सकूं। और सच कहूं तो तुम्हें भी अब मुझे समझने की जरूरत है प्रूडेंशिया। देखो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर तुम चाहो तो खुद को बदल सकते हो लुइस। अपनी जिद छोड़कर सच से समझौता क्यों नहीं कर लेते? समझौता क्या मैंने नहीं किया? अल्बर्टो ने जो कहा वो माना मैंने। अब छोटे से फ्लैट में रह रहा है, मामूली तनख्वाह पर गुजारा कर रहा है। ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूं, ये कम है? जैसे तुमने कोई रास्ता छोड़ा था उसके पास। प्रूडेंशिया, तुम चाहती क्या हो आखिर मुझसे? क्या मैं भी एक डिटेक्टिव हायर करूं उस अंधी लड़की को? मेरा मतलब मरीना, वो मेरी बेटी बनना ही नहीं चाहती। वैसे भी अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है लुइस। थैंक्स। यू वेलकम। लेकिन हमारे लिए तो अभी देर नहीं हुई ना प्रूडेंशिया? पता है क्या, मैं खुद उस शख्स से मिलना चाहती हूँ जिससे कभी मोहब्बत की थी मैंने। देखो प्रूडेंशिया, मैं अभी भी वही शख्स हूं, तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ हूं। I know, Louis.
फिक्र मत करो, मैं डैड को बता दूंगी कि तुम्हें देर हो जाएगी। कोई मसला नहीं। बाय बाय, मिलते हैं। बाय। तुम्हारा दोस्त वक्त का पाबंद नहीं है, बिल्कुल। और मैं लापरवाह लोगों को पसंद नहीं करता। पापा, उसने कॉल की है ये बताने के लिए कि उसे देर हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम हो गई है उसके घर में। तुम क्या उसकी बात को सच समझ रही हो? मुझे तो बस एक बहाना लग रहा है। मुझे तो लगता था कि वो वाकई मेरे साथ काम करना चाहता है। वो यकीनन आपके साथ काम करना चाहता है, लेकिन उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है। अब वो क्या करे? वैसे पापा, इससे एक बात तो साफ होती है, उसे अपनी फैमिली की बहुत फिक्र है। तुम उसके बारे में क्या जानती हो? अभी तो मिली हो उससे। तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो शादीशुदा है, डाइवोर्स है, या उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। सिंगल है। नेट पर चेक कर चुकी हूँ। अल्बर्टो लुइस ओकरांजा का इकलौता बेटा है और उसकी माँ का नाम है प्रूडेंशिया। और इसका मतलब ये है कि वो बहुत अमीर शख्स है। अभी उससे मिली हो और उसकी जासूसी भी शुरू कर दी। आपको क्या पता आगे क्या होने वाला है? सही बात है। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस करो, ये खाओ। ये लो। नहीं, बेहतर होगा इसे अभी कुछ ना दो। लेकिन सुजैना, अभी इसे कुछ भी मत दें। अल्बर्टो बस यहाँ आता ही होगा। और तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम इस वक्त अल्बर्टो को यहाँ बुलाओ? क्योंकि इमरजेंसी हो गई थी यहाँ। मेरे ख्याल से अगर ये गर्म चाय पी लेंगे तो शायद उनकी तबीयत बेहतर हो जाए। हॉर्टेंसिया, अगर तुमने किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। अब मैं चलती हूँ। प्लीज आप सब पुरसुकून हो जाएं। मैं हूँ इसके साथ यहाँ, आप सब प्लीज बाहर चले जाएं। मुझे अकेला छोड़ दे मामा। एक मिनट। मैं यही रहूंगी क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ। तुम सिर्फ एक मुलाजिम हो, इसलिए तुम्हें हक नहीं कि तुम इसके पास रुको। बात समझने की कोशिश करो। मैं इसे दवाई खिला कर रहूंगी। लो, मैं इसे दवाई खाने नहीं दूंगी। क्या कर रही हो? हट जाओ। चली जाओ यहाँ से। कुछ नहीं हुआ। रिलैक्स हो जाओ। मेरी बच्ची, गहरी सांस लो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, प्लीज गहरी सांस लो। बस अल्बर्टो जैसे ही आएगा हम तुम्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाएंगे। रिलैक्स हो जाओ। वो समझती क्या है? जब उसका दिल चाहता है लीनो की जिंदगी में वापस आ जाती है। वो कोई खिलौना नहीं है। हाय मम्मा, बात ये है कि वेनेसा आराम से अल्बर्टो से शादी करके सेटल उसको तो रहने ही दो। पहले तो वो कहता था तुम्हारे साथ जो हुआ उसका उसे बहुत एहसास है और उसे खानदानी नाम और जायदाद नहीं चाहिए क्योंकि वो सब तुम्हारा है। और अब देखा है उसे। लेकिन मामा, हम नहीं जानते कि अल्बर्टो का मेरे पापा के साथ कैसा रिश्ता है। मतलब उस आदमी के साथ। अच्छा, अब ये मत कहना कि तुम्हें अल्बर्टो की फिक्र हो रही है। ओ मम्मा, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे बार बार ख्याल आ रहा है कि अल्बर्टो तकलीफ में होगा इस वक्त। उसने ये रिश्ता खुद ही जोड़ा था मम्मा, और लीनो ने मुझे बताया कि उसने मुझे भुलाने के लिए ये रिश्ता जोड़ा था। बस करो मरीना। उन्होंने ये मंगनी इसलिए की थी कि उनके घर वाले चाहते थे। ये अलग बात है कि उसकी अना को ठेस पहुंची होगी कि उसकी मंगेतर पोलिनो से प्यार करती है। ओ मम्मा, बस करिए। लेकिन अखबार में तो लिखा था कि वो शादी कर रहे हैं और अब वो नहीं कर रहे। वो कह रही है कि उसे प्यार है मुझसे। क्या तुम उसे एक मौका देने के लिए तैयार नहीं हो? उसने साबित किया है कि वो बहादुर है और वो ओकरांजा और खास तौर पर अपनी माँ का सामना करने के लिए तैयार है। नहीं बाल्डो, वो सच में मुझसे प्यार नहीं करती। अगर उसे वाकई मुझसे प्यार होता तो उसे ये परवाह बिल्कुल नहीं होती कि मेरे साथ होने पे लोग क्या कहेंगे। अगर तुमने उसे उस वक्त देखा होता जब वो मुझे हकारत भरी नजरों से देख रही थी, तब समझ जाते। नहीं यार, वो मुझे कुछ और ही बनाना चाहती है, अपने इशारों पर नचाना चाहती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं हूँ। ये सब भेष बदलने के लिए हो रहा है। आखिर वो तुम्हें क्या बनाना चाहती है? नहीं, मेरा मतलब, अगर तुम चाहो तो टोरिबियो मिस वेनेसा के लिए कोई भी भेष बदल सकता है। नहीं टोरिबियो। पता नहीं अल्बर्टो को इतनी देर क्यों लग गई। क्या मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुला लूं? एम्बुलेंस बुलाने की कोई जरूरत नहीं अंगूस्टियस। मैं इसका ख्याल रख सकती हूँ। तुम जाओ यहाँ से। नहीं, आप मत जाएंगे अंगूस्टियस, मुझे छोड़कर प्लीज। कहीं दिल में तो दर्द नहीं हो रहा? मुझे बताओ, कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हारे? मुझे कुछ नहीं पता। मेरी बच्ची। हेलो, क्या मैं आ जाऊं? हेलो, आ जाओ। मैं आ गया हूँ वेनेसा। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। कुछ नहीं हुआ अल्बर्टो, बस ऐसी नखरे कर रही है, बिला वजह तुम्हें परेशान कर दिया। हॉर्टेंसिया को ये गिरी हुई मिली। क्या आप लोग हमें अकेला छोड़ेंगे? बेटा, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मैं बाहर जी। मैं यहीं रहूंगी। अल्बर्टो डॉक्टर है और इसे मालूम है कि वेनेसा के साथ क्या करना है। आप प्लीज जाइए सुज़ैना। थैंक यू। प्लीज चली जाओ यहाँ से।
क्या तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारा दिल फट जाएगा? अचानक ऐसा लगा जैसे सांस रुक रहा है मेरा, और चक्कर आने लगे मुझे, और ऐसा लगा जैसे कोई गला दबा रहा है मेरा। ठीक है, अब गहरा सांस लेने की कोशिश करो। इनहेल, एक्सहेल, दोबारा। ठीक है, अब इसी तरह से सांस लेती रहो। वेरी गुड, ऐसे ही करती रहो। अगर वैनेसा अपने रूम से तुम्हें बाहर निकाल रही है तो साफ जाहिर होता है कि इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। मुझे बताएं मिसेस सुजैना, आपने क्या किया है जो उस मासूम लड़की की ऐसी हालत हो गई है? मुझे लगता है उसने आपको बता दिया होगा कि वो कितनी गिर चुकी है। जानती हो, वो उस पागल से मिलने गई थी और उसने मेरी बेटी को ठुकरा दिया। मेरी बेटी इतनी बेवकूफ़ निकलेगी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था इस बात का। बेवकूफ़ी वो होती अगर बिना मोहब्बत के एक रिश्ता कायम करती। जानती हो, मैं तुम्हें इस घर से निकलवा दूंगी। मैं लुइस को सब बता दूंगी, वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। क्या आप मुझे निकलवाएंगी? मैं भी उन्हें सब सच बताऊंगी कि तुम वैनेसा को मारती हो। तुम जानती हो वो किससे मोहब्बत करती है, जिस लड़के को तुम गंवार कहती रहती हो, और तुमने उसे एल्बर्टो के पास जबरदस्ती भेजा था। तुम अपनी जबान संभाल कर बात करो अंगुस्टियस, वरना। मैं सिर्फ इसलिए खामोश हूँ कि मिस्टर लुइस और मिसेस प्रूडेंशिया हमेशा वैनेसा से प्यार करते रहे और उसको बेटी समझे। वो दोनों तुमसे अच्छे हैं। कम से कम वैनेसा को मोहब्बत तो मिलती है यहाँ, जो तुम नहीं दे पाई मिसेस सुजैना। मजबूर मत करो सच बोलने पर। हॉर्टेंसिया, इसकी जरूरत नहीं है। अल्बर्टो उसे देख रहा है। ठीक है, चले कोई बात नहीं, ये चाय मैं खुद ही पी लेती हूँ। नहीं नहीं, तुम नौकरानी हो, इसमें नहीं पी सकती। तुम्हें मालूम है लुइस और प्रूडेंशिया साथ कहीं गए हैं? मिसेस प्रूडेंशिया ड्राइवर के साथ कहीं गई है, मालूम नहीं कहाँ। मैं चलती हूँ मैडम। उसने क्यों छोड़ दिया मुझे? क्योंकि उसके साथ रहकर आने वाली मुश्किलात का तुम सामना नहीं करना चाहती। तुम खुद ही बताओ क्या करूं? जाकर अपनी दोस्तों से मिलवा दूं उसे? मिलो, ये है मेरा बॉयफ्रेंड। सब मेरा मजाक उड़ाएंगी अल्बर्टो, तुम जानते हो। तुमने उसे नीचा दिखाया वैनेसा। मैं पॉलिनो को बचपन से जानता हूँ, तुम्हें उसके साथ ये नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल नहीं। नहीं, जैसा तुम कह रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरी बात समझो। मैं उसे बस ये समझाना चाह रही थी कि हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। मैं तो चाह रही थी कि हम दोनों एक साथ हों, लेकिन तब जब हम रेडी हो जाएं। लेकिन ये सब इतना अचानक हो गया। देखो वैनेसा, उसे कुछ दिन का वक्त दो और तुम भी रिलैक्स हो जाओ, ओके? और तुम्हारे साथ ये जो हुआ है, ये एक पैनिक अटैक था। पहले भी कभी ऐसा हुआ है? हाँ, बहुत पहले जब मेरे डैड गुजर गए थे। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा। हाँ। ओके, मैं तुम्हें नींद की दवा दे रहा हूँ, उससे तुम रिलैक्स हो जाओगी। और तुम खुद उसे कांटेक्ट मत करना। आई होप उसे एहसास हो जाए कि तुमने कितना बड़ा रिस्क लिया है। अल्बर्टो, थैंक यू। बस रिलैक्स रहो। क्या हुआ ये, कोई धीरे से मेरे दिल में बस गया हो। दिल ढूंढे जिसको वो मिल गया हो। बना दिया दीवाना मुझे, कुछ ना समझूं। ये गाना उस लड़की के लिए गा रहे हो ना, जिससे तुम प्यार करते हो? हाँ। अगर इतना ही प्यार करते हो तो साथ क्यों नहीं हो उसके? क्योंकि हम दोनों का प्यार का नजरिया अलग है, और अगर देखा जाए तो हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। तुम्हारे लिए प्यार क्या है? प्यार ये है कि जो जैसा है उसे वैसे ही कबूल किया जाए, इसे कहते हैं। उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ उसे अपनाना, ना कि उसे बदलने की कोशिश करो कि वो टूट जाए। बिल्कुल सही, मुझे भी ऐसा ही लगता है।
उसे मेरी शख्सियत के एक पहलू से मोहब्बत है, जिससे उसे खुशी मिलती है, और दूसरे से शर्मिंदगी होती है, जो उसके मुताबिक नहीं है। तुम्हें अपने बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम बहुत अच्छे हो। अफसोस इस बात का है कि मैं उसके लिए इतना अच्छा नहीं हूं। जानती हो, मैं ऐसी मोहब्बत को हमेशा के लिए दफन कर देना चाहता हूं जिससे मुझे सिर्फ और सिर्फ तकलीफें मिली हों। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी इस वक्त आपसे बात हो रही है डॉक्टर। डॉक्टर्स की यही जिंदगी है मरीना, हम देर से सोते हैं और जल्दी उठ जाते हैं। मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल की थी कि जो मेरी टेंशन थी वो दूर हो गई। मैं अब कल ही अपने टेस्ट करवाने जा रही हूँ डॉक्टर। ऐसा करूंगी कि वहाँ पहुँचकर आपको कॉल कर लूंगी। अगर तुम चाहो तो अपॉइंटमेंट रखवा देता हूँ, वहीं मिलते हैं कल। किसी का न हो सका न होगा वो, चंद लम्हे ही सही मिल जाए अगर मुझे, तो सब कुछ अपना मैं दे दूं उसी को। एक बार लौट आओ मेरी जान। ये गाना मैंने पहले नहीं सुना। वो इसीलिए क्योंकि ये मैंने बनाया है। तो तुम गाने भी बनाते हो? हाँ, कभी कभी दिमाग में आ जाता है। वाओ। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि जिन कंपनीज के साथ मैं काम करती हूँ वहाँ तुम्हारे लिए जॉब अप्लाई कर दूँ, और एक दो तो तुम्हारी डिटेल्स मांग रहे हैं। क्या वाकई? तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। मरीना, तुम वही रुको, मैं आ रहा हूँ। हेलो। आराम से रुक जाओ, मेरा हाथ पकड़ो। आ जाओ, थैंक यू। ध्यान से। तुम्हारा शुक्रिया। अब तक मैं यहाँ के रास्ते याद कर रही हूँ। हाँ, क्या वो तुमने डॉक्टर से बात की? हाँ, कल टेस्ट करवाने जा रही हूँ। क्या मैं चलूँ तुम्हारे साथ? तुम्हारा बहुत शुक्रिया ना, लेकिन पॉलिनो जा रहा है मेरे मगर साथ। तुम दोनों को यहाँ के रास्ते मालूम नहीं है। मैं साथ चलूंगी तो हेल्प हो जाएगी ना। ओके, फिर कल मिलते हैं। शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आराम से उतरना, बस 3 स्टेप्स रह गए, ठीक है? 1 2 और ये 3। वैसे ये है ना, अच्छी लड़की है ना? हाँ, दिल की भी हाँ, अच्छी ये है। दिल की बहुत अच्छी है। और क्या ये खूबसूरत है? वैसे मैंने इतना नोट तो नहीं किया, लेकिन तुम पूछ रही हो तो हाँ, खूबसूरत तो है। खैर, चलते हैं अब। आ जाओ, आराम से। चलो। मेरा हाथ पकड़ लो, कहीं तुम गिर ना जाओ। ठीक है।